नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। जो कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो रहा होगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। 3 नंबर ही क्या, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन देखिए 1 नंबर में जो हो रहा होगा आप लोग को, ये भी रेलवे के एग्जाम में 5 से 7 बार पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका आप लोग को बताएंगे, आसान ट्रिक बताएंगे सभी क्वेश्चन का, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है यदि वह संख्या 3000 अधिक होती तो संख्या 10% की वृद्धि हो जाती। गाँव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, गाँव की क्या निकालना है हमको? कुल जनसंख्या निकालना है। अब देखिए पहला मानिए, अगर मानिए कोई गांव में कितना 100% जनसंख्या है, कितना 100%। तो मान लेते हैं कि 100% अगर कोई गांव की क्या है, कोई गांव की अगर 100% जनसंख्या है, कितना 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 100%, तो बोला है 5% घट जाती है। अगर 5% घट गया तो कितना हो जाएगा? ये 95%। ठीक है, यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती, अगर एक रात से 3000 अधिक होता, कितना 3000, इसका कलर चेंज कर लेते हैं 3000 का। ठीक है, अगर 3000 अधिक होता तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती। अगर मानिए जनसंख्या टोटल कितना है 100 है, तो 10% की वृद्धि कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, 110%। अब रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, तो देखिए अगर 95% था, ओकरा में अगर 3000 का वृद्धि कर देते, तो मतलब 3000 जनसंख्या अधिक होता तो जो है 10% का वृद्धि हो जाता। मतलब पहले तो 100 था, 10% का वृद्धि 110 हो जाता। तो पूछ रहा है कि तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जब परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ देखिए, तो 95 से कितना हो गया? 110 हो गया। 95 से 110 का मतलब होता है, थोड़ा सा साइड करते हैं, कितना होगा? 95 से ये कलर लेते हैं, 95 से 110 का मतलब कितना प्रतिशत? 15% का वृद्धि हुआ ना। मतलब 95 से 110 15%, लेकिन बोला है नहीं 15 नहीं, 3000 आदमी का जनसंख्या का वृद्धि होता है। मतलब 1% का तो मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1% का माना जाएगा 15 दूना 30, 200। अब गाँव में जनसंख्या कितना था? तो टोटल जो हम लोग माने थे गाँव में जनसंख्या, वो कितना माने थे? गाँव में जनसंख्या 100 माने थे। तो 1% का मान 200, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो 200 तो था, हम 2 जीरो आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। कितना? तो गाँव की जनसंख्या जो हो जाएगी 20,000। तो गांव की जो जनसंख्या हो जाएगी कितना हो जाएगी? गांव की जनसंख्या 20,000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है वो कलर कर देते हैं ये। ठीक है, तो गांव की जो जनसंख्या हो जाएगी कितना हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 20,000। तो गांव की जनसंख्या कितना? ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हम गांव का जनसंख्या निकाल सकते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन इसी बेहतरीन ट्रिक से आप लोग को बताने वाले हैं, बेहतरीन। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो भारत का, कोई भी एग्ज़ाम हो भारत का, ये क्वेश्चन जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सभी एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम में। तो देखिए बहुत इसका आसान एक ट्रिक हम बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्या 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 आसान ट्रिक देखिएगा कैसे करते हैं। किसी परीक्षा में 20% छात्र, विज्ञान में कितना, साइंस में कितना परसेंट छात्र? 20% छात्र। लिखना जरूरी ना है, इतना मेहनत कथी करेंगे। ठीक है, 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% छात्र गणित में फेल हो गया। क्या हो गया? क्या फेल हो गया। देखिएगा यहाँ पे फेल हो गया। 73% छात्र इन दोनों विषय में पास हो गया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुआ? कितना प्रतिशत जो छात्र दोनों विषय में फेल हुआ? देखिए निकालने क्या बोला है? दोनों विषय में फेल बोला है। गौर से देखिएगा क्या बोला है? दोनों विषय में फेल कितना हुआ? क्या 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 क्या? दोनों विषय में फेल कितना हुआ? जब भी दोनों विषय में फेल पूछे तो हम पहला विषय में फेल प्लस दूसरा विषय में फेल प्लस इसका उल्टा दोनों विषय में पास।
पहला विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल, प्लस दोनों विषय में पास, इस सबको जोड़ लेते हैं, एकरा में 100 घटा देते हैं, तो ये हमारा आंसर होता है। क्या फेल पूछ रहा है, इसीलिए एकरो में फेल, एकरो में फेल, एक उल्टा एकरा में पास। ठीक है, एकरा में अगर यहाँ पे पास पूछता, फेल ने पास पूछता, तो एजो पास एक उल्टा जा फेल लेते, दोनों में फेल। ठीक है, ये यहाँ पर लेते हैं, दोनों में लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। क्या पूछा है, दोनों विषय में फेल पूछा है, तो पहला में कितना फेल, 20 फेल, प्लस दूसरे विषय में कितना फेल, 15% फेल। अब दोनों में फेल पूछा है तो इसका उल्टा लेंगे, दोनों में पास कितना हुआ, तो दोनों में पास 73 हुआ, तो प्लस 73। इस सभी को क्या करेंगे, 100 में इस सभी में 100 घटा देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों विषय में पास फेल निकल जाएगा। तो पहले सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 77, 20, 93, 10, 103, 5, 108, कितना आ गया, 108, घटा 100, इसको घटम पिट्टी घटा उठा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8% हो जाएगा। तो 8% जो हुआ, दोनों में कितना फेल हो गया, 8% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगर दोनों में पास पूछता तो यहाँ भी पास लेते, सॉरी यहाँ भी पास, यहाँ दोनों में फेल लेते, फिर उसको 100 में घटाते। ठीक है, उसमें 100 घटाते हैं। ठीक है, तो आ जाता हमारा वो पास का आंसर। लेकिन फेल पूछा तो फेल वाला, तो दोनों विषय में फेल कितना हुआ, 8%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, यदि a बराबर 11, b बराबर 9, तो इतना का मान क्या होगा। अब देखिएगा, इतना का क्या पूछा है, इतना का मान पूछा है, गौर से देखिएगा क्या पूछा है, इतना का मान क्या होगा। अब मानिए ये मान हम रखेंगे, 11 का स्क्वायर 121, फिर 9 है तो 9 का स्क्वायर 11, 9 81, प्लस a गुना b, मतलब दोनों को गुना करेंगे तो 11 99। इतना करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर तरीका कोई नहीं हुआ तो फिर ये तरीका तो है ही हमारा, लेकिन अगर कोई तरीका है तो पहले देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लेकिन नीचे के बारे में हम जानते हैं क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये देख के लगा कि कोई ना कोई फार्मूला लगेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अगर ये फार्मूला करेंगे, देखिए ये पूरा कट गया, तो बचा क्या नीचे में, 1/a माइनस बी। ए का मान हमारा है 11, और बी का मान है 9, यार 9, तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 1/9, 11 में से 2 9 गया तो 2, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए में है। कितना में है, ऑप्शन ए में है 1/2, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस प्रकार से नहीं बनाना है कि सबका मान पुट करेंगे, एक मान 121, एक मान 9 81, एक मान 11 99। ठीक है, अरे यार, ठीक है, एक मान 11 99, सबको जोड़ेंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, 11 का क्यूब ओकरा में घटाएंगे, 9 का क्यूब, बाप रे दिन रात हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है हम लोग को, बस इसी तरीक़ा से बनाना है जो कि हमारा बहुत जल्दी आंसर निकल जाए, हम लोग मैथ का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके। थैंक यू।